हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट की स्टोरी द जर्नी इसके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी ग्रुप में सेंड किया जा चुका है। अब यहाँ से टेक्स्ट शुरू किया जाएगा। सून आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, नदी को पार करने के तुरंत बाद ही, सून आफ्टर जल्दी ही, क्रॉसिंग द रिवर नदी को पार करने के बाद जल्दी ही, द रोड बिकेम स्टीप, जो रास्ता था वह बहुत ज़्यादा चढ़ान वाला बन गया था, तिरछा बन गया था। एट फर्स्ट ग्रेजुअली, शुरुआत में तो वो धीरे धीरे उसकी चढ़ाई बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। बट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद, परंतु फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु के बाद, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम खड़ी ढलाई होना, या फिर रास्ते इतना तिरछा हो कि उस पर आसानी से चढ़ना मुश्किल हो जाए। परपेंडिकुलर लंबवत होना। स्टार्टिंग में या शुरुआत में रास्ते की चढ़ाई धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद रास्ता लगभग लंबवत हो गया था, एकदम ढलान वाला रास्ता बन गया था। इट वॉज मोर देन, यह उससे अधिक था, किससे, जिसको द गर्ल कुड निगोशिएट, जिस रास्ते को लड़की, वह लड़की जो टिनुला है, वह युवा लड़की उसको हैंडल कर पाती, यानी कि वह आसानी से चढ़ पाती जितने तिरछे रास्ते पर, यह उससे ज़्यादा खड़ी ढलान वाला रास्ता बन गया था। निगोशिएट यहाँ पर आप कह सकते हो मैनेज करना, हैंडल करना। इट वॉज मोर देन द गर्ल कुड निगोशिएट, यह रास्ता इतनी ढलान वाला बन गया था जिससे कि वह लड़की आसानी से नहीं चढ़ पा रही थी। एंड शी सैट डाउन, वह बैठ जाती है, ऑन के ऊपर, वन ऑफ द स्टोन स्टेप्स, जो पत्थरों को काट काट कर, पर्वतों को काट काट कर या पांव रखने की वजह से जो सीढ़ी बन गई थी पत्थर की, वह उस पर बैठ जाती है। एंड शी बिगेन टू क्राई, और वह रोना शुरू कर देती है। द अदर्स, दूसरे जो टोली चली हुई थी, साथ में यात्रा कर रहे थे सभी लोग, उसके दूसरे सदस्य, द अदर्स, दूसरे लोग, हैड ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुके थे, हैड गॉन जा चुके थे, ऑलरेडी पहले ही, दूसरे लोग तो पहले ही जा चुके थे, कहाँ, क्वाइट फार अहेड, बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि जो ये लड़की चल रही थी पीछे पीछे, इनके और जो दूसरे लोग थे टोली के, उनके बीच में दूरी ज़्यादा थी। The others had already gone quite far ahead, टोली के ग्रुप के दूसरे सदस्य तो ऑलरेडी बहुत दूर जा चुके थे। सो, इसलिए, they did not see this, इसलिए टोली के दूसरे लोग इस रोती हुई लड़की को नहीं देख पाते हैं, उन्होंने दिखाई नहीं दिया। सो, इसलिए, they did not see this, उन्होंने इस घटना को नहीं देखा। बट, लेकिन, द ब्रदर, इस लड़की का भाई, जिसका नाम टेमजेनबा है, आगे लेसन में आएगा। बट द ब्रदर वॉज वरीड, लेकिन इस लड़की का भाई चिंतित था। वरीड, चिंताकुल होना, इस लड़की का भाई चिंतित था। ही, वह, सेट डाउन, नीचे बैठ गया, विद हर, अपनी बहन के साथ, यानी कि उस लड़की के साथ, फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए, एंड, और, सूद हर, और उसको सांत्वना दी, समझाया, उसके दुख को कम किया। एंड, पॉइंटिंग टू दी सन, और उसने क्या किया, सूर्य की तरफ इशारा किया। पॉइंटिंग, इंगित करना, इशारा करना। पॉइंटिंग टू दी सन, सूर्य की तरफ इशारा किया। सूर्य क्या कर रहा था, मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट, जो सूर्य, यानी कि सूर्य तो एक ही है, कहने का मतलब सूर्य जो कि पश्चिम की तरफ जा रहा था, यानी कि दिन ढलने को है, सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था, तो उसने सूर्य की ओर इशारा किया। एंड टेलिंग हर, और अपनी बहन को बताते हुए, टेलिंग हर, अपनी बहन को बताते हुए, वंस अगेन ऑफ द डेंजर्स, किसके बारे में बताते हुए, एक बार फिर, वंस अगेन, दोबारा, टेलिंग हर ऑफ द डेंजर्स, उन खतरों के बारे में बताते हुए। कौन से खतरे, लर्किंग इन द जंगल,
लर्क का मतलब होता है किसी पर छुपकर वार करना, जैसे कि जंगल में आप जा रहे हो, जैसे कि दो बच्चे जा रहे हैं या टोली जा रही है, तो कोई शेर या कोई बाघ झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा हो ताकि वह आसानी से शिकार के नज़दीक आने पर उस पर वार कर सके। तो इस छुपे हुए खतरे को ही लर्क बोलते हैं, जैसे कि कोई छुपकर वार करना या खुद को छुपा लेना किसी पर वार करने के लिए। टेलिंग हर, बताते हुए, वंस अगेन, एक बार फिर, ऑफ द डेंजर्स, उन खतरों के बारे में, लर्किंग इन द जंगल, जो जंगल में खतरे छुपकर बैठे हैं, जो छुपे हुए खतरे हैं जो नज़र नहीं आ रहे, उनके बारे में उनको बताते हुए वह सूर्य की तरफ इशारा करता है कि देखो दिन ढलने को है, हमें तेज गति से चलाना चाहिए। ही कुड नॉट कैरी हर, वह उसको उठाकर नहीं चल सकता था। ही कुड नॉट कैरी हर, वह उसको उठाकर नहीं चल सकता था। इवन इफ, यहाँ तक कि, इफ ही हैड वॉन्टेड टू, अगर वह उठाकर चलना भी चाहे तो भी वह उसे उठाकर नहीं चल सकता था। ही वॉज कैरिंग हर टिन ट्रंक, वह लेकर चल रहा था हर, उस लड़की का, टिन ट्रंक, लोहे से बना संदूक जो होता है, वह उस लड़की का लोहे से बना संदूक था, उसे लेकर चल रहा था। इसलिए अब वह ऐसे हालात में था कि वह अपनी बहन को उठाकर नहीं चल सकता था। और ट्रक में क्या था? He was carrying her tin trunk with a few of her belongings inside. Inside का मतलब के अंदर होना, उस ट्रक के अंदर क्या था? With a few of her, कुछ एक, her belongings, उसकी ज़रूरतें के, जो उसकी ज़रूरतों का सामान था, कपड़े या बुक्स या कोई और नोटबुक हो सकती है, यानी कि जो लड़की की ज़रूरतों का सामान था, वो छोटी जो लड़की, युवा लड़की चल रही थी, उसके संबंधित उसका जो सामान था उस ट्रक के अंदर था और उस ट्रक को लेकर वह चल रहा था। She remembered how she struggled. She remembered, उसे याद आया था, how, कैसे, she struggled, संघर्ष किया, how she struggled, कि कैसे उसने संघर्ष किया, उसे याद आया था कि किस प्रकार से उस लड़की ने संघर्ष किया था। और every step, हर कदम पर, यानी कि हर कदम उठाते हुए वह कितनी संघर्षशील थी, या किस तरह संघर्ष करके वह अपने कदमों को आगे लेकर जा रही थी या वह चल रही थी। She remembered how she struggled over every step. उसे याद आया था कि किस तरह से वह हर कदम पर संघर्ष कर रही थी। Until, जब तक कि, when the sun had almost set, जब सूर्य लगभग अस्त हो गया था। Until they reached the village, ये लाइन यहाँ से जोड़िए, Until they reached the village, कि स्कूल से अपने घर वापस आते हुए कैसे उस लड़की ने हर कदम पर संघर्ष किया, ये बातें उसको याद आई थी। और संघर्ष कब तक किया? जब तक वो अपने गांव, Until they reached the village, जब तक वो अपने गांव नहीं पहुंच गई तब तक उस लड़की ने हर कदम पर संघर्ष किया। और जब वो अपने गांव पहुंचे समय क्या हो गया था? When the sun had almost set, जब सूर्य लगभग अस्त हो ही गया था। जब तक वो अपने गांव पहुंचते हैं तो रास्ते में हर कदम पर किस प्रकार से उस लड़की ने संघर्ष किया, ये बात उसको याद आई थी। When she woke up the next morning, स्कूल से अपने घर आने के बाद वह रात को सो जाती है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती हैं वह जागती है। When she woke up the next morning, जब अगली सुबह वह उठी थी। Her feet, उसके दोनों पांव, were swollen, सूजे हुए थे, उनमें स्वेलिंग हो रखी थी, उनका साइज यानी कि वो मोटे हो गए थे। इनॉर्मसली यहाँ पर कह सकते हो बहुत अधिक मात्रा में, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर बुरी तरह से, यानी कि कुछ ज़्यादा ही। हर फीट वर स्वोलन इनॉर्मसली, बहुत बुरी तरह से या कुछ ज़्यादा ही उसके पाँव सूजे हुए थे। एंड फॉर वन होल वीक, एक पूरे सप्ताह के लिए, फॉर वन होल वीक, एक पूरे सप्ताह के लिए, शी कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह उचित तरीके से या ठीक प्रकार से चल भी नहीं सकती थी। वह इतनी थकी हुई या उसके पाँव इतने दर्द कर रहे थे, इतने की शी कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक तरीके से चल भी नहीं सकती थी। नाउ, अब, ऑन दिस मॉर्निंग, आज की सुबह। देखिए अब तक जो ये स्टोरी चल रही थी, यात्रा की जो बात चल रही थी या एक्सपीरियंस चल रहे थे, ये उस यात्रा के एक्सपीरियंस थे जब उसका भाई उसे लेने के लिए स्कूल गया था और दोनों भाई और बहन दूसरे लोगों के साथ मिलकर स्कूल से घर आ रहे थे। यानी कि ये यात्रा थी जब सर्दियों की जो छुट्टियां थी वो शुरू हुई थी। छुट्टियों में
ये भाई अपनी बहन को लेने के लिए स्कूल गया और फिर दोनों वहाँ से मिलकर वापसी आए। तो ये यात्रा कंप्लीट होती है यहाँ तक कि वो दोनों भाई बहन दूसरे लोगों के साथ मिलकर घर आ गए थे। और घर आने के बाद इस लड़की के पाँव ज़्यादा सूज गए थे, इसलिए वो 1 सप्ताह के लिए ठीक ढंग से नहीं चल पाई थी। अब सर्दियाँ की जो छुट्टियों का जो टाइम था वो समाप्त हो गया है, लगभग जो 2 महीने की थी, आपके लेसन में इसका जिक्र हुआ है। तो अब ये दोनों भाई बहन, अब इसका भाई स्कूल में छोड़ने के लिए ही जाएगा। अब ये यात्रा शुरू होती है। नाउ ऑन दिस मॉर्निंग, आज इस सुबह, व्हेन शी वुड हैव टू मेक द सेम जर्नी अगेन, आज इस सुबह जब, व्हेन यानी कि आज इस सुबह जब आज इसे वैसी ही यात्रा, द सेम जर्नी अगेन, दोबारा, अगेन दोबारा, द सेम जर्नी वैसी ही यात्रा, शी वुड हैव टू मेक, दोबारा उसे वैसी ही यात्रा करनी पड़ेगी। यानी कि कैसी यात्रा, जैसी यात्रा इस लड़की ने स्कूल से घर आते हुए की थी, आज इस सुबह फिर उसे वैसी ही यात्रा करनी पड़ेगी। क्रॉस द सेम रिवर, ठीक उसी नदी को पार करना पड़ेगा। ट्रैवल फर्दर इधर बाई ट्रेन और बस टू हर बोर्डिंग स्कूल, और नदी को पार करने के बाद उसे फिर यात्रा करनी पड़ेगी, या तो वो बाई ट्रेन करे या फिर वो बाई बस करे। कहाँ तक पहुँचने के लिए, टू हर बोर्डिंग स्कूल, अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए उसे आगे ट्रेन या बस से यात्रा करनी पड़ेगी। शी वॉज फुल ऑफ मिसगिविंग्स, मिसगिविंग आप कह सकते हो संदेह होना, किसी बात को लेकर डर महसूस करना। इस लड़की के मन में संदेह है या फिर थोड़ा सा डर है कि दोबारा फिर उसी रास्ते पर चलना है, वो मुश्किल दोबारा फिर आएंगी, तो उनको लेकर इसके मन में संदेह है, थोड़ा सा डर है। शी वॉज फुल ऑफ मिसगिविंग, इसकी यह लड़की संदेह और डर के भाव से भरी हुई थी। द रैकेट, रैकेट होता है शोर शराबा। द रैकेट क्रिएटेड बाय द पिगलेट, पिगलेट सूअर का बच्चा, जो शोर शराबा सूअर के बच्चे ने किया। यहाँ से आपका लेसन एक्चुअल में शुरू भी हुआ था कि आज इस सुबह एक सूअर का बच्चा बजकर मेन रूम में आ गया था और वहाँ पर सोए हुए जो बच्चे थे वह उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। द रैकेट क्रिएटेड बाय द पिगलेट, उस सूअर के बच्चे ने जो शोरगुल किया था, हैड अवेकन, उस शोर ने जगा दिया था, हर आंट, उसकी चाची को। किसकी चाची को, इसी वाला लड़की की चाची को, जिसका नाम है टिनुला। And she was trying to prod the huddled figures wrapped in torn blanket asleep on the mat on the floor. उसकी चाची, she was trying, कोशिश कर रही थी, to prod, prod का मतलब होता है जैसे कि कोई छड़ी लेकर आप किसी सोए हुए व्यक्ति को उस छड़ी से टच करते हो। एक सटिक लो आप, तो उस सटिक से उस सोए हुए व्यक्ति को टच करते हो, उसको चुभोते हो हल्की सी ताकि वह उठ जाए, इसको बोलते हैं टू प्रोड दी हडल्ड। हडल्ड का मतलब यहाँ पर है समीप समीप होना, सटे हुए होना, मिलकर रहना। दी हडल्ड फिगर्स, जो आकृति, फिगर का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वो बॉडी ही है, वो शरीर है जो सो रहे हैं, यानी कि वो बच्चे ही हैं। प्रोड दी हडल्ड फिगर्स, रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है लिपटा होना, एक चीज़ जैसे कि आप एक चीज़ को अखबार में लपेट देते हो, उसको बोलते हैं रैप्ट। रैप्ट इन टॉर्न, रैप्ट किस में लिपटे हुए, रैप्ट इन किस में, टॉर्न ब्लैंकेट्स, टॉर्न का मतलब होता है फटा पुराना, फटे हुए ब्लैंकेट कंबल में जो लिपटे हुए हैं, अस्लीप सोए पड़े हैं, ऑन मैट्स चटाई पर, कहाँ पर, ऑन द फ्लोर फर्श पर, फर्श के ऊपर, चटाई के ऊपर जो बच्चे आपस में मिलकर सटे हुए करीब करीब सो रहे हैं वह उनको जगाने की कोशिश करती है। शी गोट अप फर्स्ट, वह लड़की सबसे पहले उठ जाती है। एंड और गोइंग टू हर टिन केस, और वह अपने संदूक के पास जाती है। गोइंग टू हर टिन केस, वह अपने लोहे के संदूक के पास जाती है। चेक्ड दैट, और ये चेक किया, ये सुनिश्चित किया, दैट की हर फेवरेट, उसकी पसंदीदा, उसकी सबसे अच्छी लगने वाली ड्रेस, उसकी पसंदीदा ड्रेस, विच हर कजिन वॉज आइंग ऑल विंटर, जिस पर उसके कजिन की, उसके चचेरे भाई की, वॉज आइंग नज़र रख रहा था, ऑल विंटर सर्दियों से, कि जिस ड्रेस पर उसके चचेरे भाई की सर्दियों में नज़र रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो चाहता है ये ड्रेस उसकी होनी चाहिए थी, कि वो ड्रेस वॉज देयर, क्या वह ड्रेस संदूक में थी या नहीं थी, ये चेक किया। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है समय को बर्बाद न करते हुए, इन नो टाइम यानी कि जल्दी ही, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑल एट ऑल ए सिंपल मील, एकदम तुरंत, ए सिंपल मील वॉज कुक्ड, एक साधारण सा खाना तैयार किया गया, बाय हर आंट, उसकी चाची के द्वारा। आफ्टर ईटिंग दिस,
वो खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग दिस, वह खाना खाने के बाद। द यंगर, वह युवा लड़की, एंड हर ब्रदर, और उसका भाई, स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस टू बिगिन द जर्नी बैक। दोबारा यात्रा शुरू करने के लिए वह लड़की और उसका भाई क्या करते हैं, स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर अपने कदम रख देते हैं, यानी कि यात्रा की शुरुआत कर दी जाती है। इवन दो इट वॉज स्टिल डार्क, हालांकि, इवन दो का मतलब हालांकि, इट वॉज स्टिल डार्क, अभी तक अंधेरा है, रोशनी अभी तक नहीं आई है। इट वॉज इम्पेरेटिव, लेकिन फिर भी यह अति आवश्यक था। इम्पेरेटिव का मतलब आदेशात्मक होना, अति आवश्यक होना, अनिवार्य होना। इट वॉज इम्पेरेटिव, यह अति आवश्यक था, दैट की दे मेक दिस अर्ली स्टार्ट, वह इतनी सुबह इस यात्रा को शुरू कर दे, यह बात ज़रूरी थी। इन ऑर्डर टू गेट ए कनेक्टिंग बस, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ताकि, यानी कि इसलिए। स्टार्ट इन ऑर्डर टू, ताकि, टू गेट ए कनेक्टिंग बस, ताकि एक बस को पकड़ा जा सके। कौन सी बस, जो उसको स्कूल तक या फिर आगे किसी रास्ते तक लेकर जाएगी, और ट्रेन या रेल को पकड़ा जा सके। टू हर स्कूल टाउन, जो जिस शहर में इस लड़की का स्कूल था, उस शहर तक जाने वाली किसी बस या रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए ये ज़रूरी था कि वह यात्रा इस अंधेरे में ही, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू की जाए। इफ़ द जर्नी अप द हिल वॉज डिफ़िकल्ट, इफ़, यदि, द जर्नी अप द हिल वॉज डिफ़िकल्ट, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की यात्रा, द जर्नी, वो यात्रा, अप द हिल, जो कि पहाड़ी पर चढ़ी जाती है। इफ़ द जर्नी अप द हिल वॉज डिफ़िकल्ट, पहाड़ी पर चढ़ने की यात्रा अगर मुश्किल थी। शी फाउंड दैट, वह पाती है या उसे पता चलता है या उसको पता चला या उसे मिला। शी फाउंड दैट, उसे पता चला, दैट की क्लाइंबिंग डाउन, पहाड़ी से नीचे उतरना, द नैरो परपेंडिकुलर स्टेप्स, तंग यानी कि कम चौड़ाई के, कम स्पेस वाले, नैरो तंग, तंग ढलान वाले सीढ़ियों से, तंग ढलान वाली सीढ़ियों से, सीढ़ी कौन सी, कट इनटू द हिल साइड, जो कि पर्वत की ऊपर की सतह पर कट लगाकर, पत्थरों को काट काट कर जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, उनसे, जो कि जिनकी चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, उन तंग पहाड़ की सतह पर पत्थर काटकर बनाई गई सीढ़ियों से, जिनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, उन तंग सीढ़ियों से नीचे उतरना भी, क्लाइंबिंग डाउन वॉज इक्वली डिफ़िकल्ट, समान रूप से मुश्किल था। यानी कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की जो यात्रा थी वह मुश्किल थी, लेकिन शी फाउंड दैट, उस लड़की ने पाया कि पहाड़ी से नीचे उतरना, पहाड़ की ऊपर की सतह पर कट लगाकर, पत्थरों को काटकर जो थोड़ी चौड़ाई की जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, उनसे नीचे उतरना भी वॉज इक्वली डिफ़िकल्ट, समान रूप से मुश्किल था। इफ़ नॉट मोर डेंजरस, अगर ज़्यादा खतरनाक नहीं था तो समान रूप से मुश्किल ज़रूर था। शी वॉज वेयरिंग ए पेयर ऑफ शूज़ गिवन टू हर बाई ए सीनियर एट द स्कूल हॉस्टल हु वॉज टायर्ड ऑफ दैम। शी वॉज वेयरिंग, वह पहनी हुई थी, ए पेयर ऑफ शूज़, जूतों का एक जोड़ा। कौन से जूते, गिवन टू हर, जो उसको दिए गए थे, किसके द्वारा, बाय ए सीनियर एट स्कूल हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल में एक किसी सीनियर स्टूडेंट के द्वारा उसको एक जूतों की जोड़ी दी गई थी। वह जूते अब ये इस यात्रा के दौरान पहने हुए हैं। और वो जूते उसे क्यों दिए गए थे, हु, वह विद्यार्थी, वॉज टायर्ड ऑफ देम, उन जूतों से तंग आ चुका था या बोर हो चुका था, इसलिए उस सीनियर विद्यार्थी ने इस लड़की को वो जूते दे दिए थे। दिस वॉज द फर्स्ट डिसेंट पेयर ऑफ शूज, यह पहली अच्छे जूतों की जोड़ी थी। दिस वॉज, यह थी, द फर्स्ट डिसेंट पेयर ऑफ शूज, जूतों की पहली जोड़ी जो कि अच्छी थी, डिसेंट अच्छी क्वालिटी की। दिस वॉज द फर्स्ट डिसेंट पेयर ऑफ शूज, यह जूतों की पहली अच्छी जोड़ी थी। शी हैड सिंस हर पेरेंट्स डाइड, शी हैड, जो उसके पास थी, यह जूतों की पहली अच्छी जोड़ी थी जो उसके पास थे। शी हैड, जो उसके पास थे, पहले अच्छे जूते आए थे उसके पास, कब से लेकर, सिंस, जब से लेकर, हर पेरेंट्स डाइड,
जब से लेकर उसके माता पिता मर गए थे उस समय से लेकर अब तक की पहली अच्छी जूतों की जोड़ी उसे ये मिली थी और ये भी किसी के द्वारा डोनेट की गई थी। और कब से? शी हैड बीन सेंट ऑफ टू द मिशनरी स्कूल टू कंटिन्यू हर स्टडी देयर। और जब से वह इस मिशनरी स्कूल में भेजी गई थी अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, हर स्टडीज उसके अध्ययन को, देयर वहाँ उस स्कूल में, कहाँ? टू द मिशनरी स्कूल, उस स्कूल मिशनरी स्कूल में शी हैड बीन सेंट ऑफ भेजी गई थी। जिस समय से लेकर उसके माता पिता मर गए थे, जिस समय से लेकर उस लड़की को अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए उस मिशनरी स्कूल में भेजा गया था, उस समय से लेकर ये पहली अच्छी जूतों की जोड़ी थी जो इस लड़की को मिली थी। शी वॉज डिटरमिन वह दृढ़ संकल्पित थी। क्या करने के लिए? टू लीव द विलेज, गांव को छोड़ने के लिए। इन स्टाइल, स्टाइल में यानी कि तरीके से, कहने का मतलब जो मन उसका ड्रेस पहनने को करता है, जिस ड्रेस के लिए उसका मन करता है वह ड्रेस पहन ले अपने शौक से, अपने पसंद से, और जिस जूते को वह पहनना चाहते हैं उन जूतों को पहन ले, यानी कि स्टाइल से। यहाँ पर स्टाइल का मतलब आप कह सकते हो फैशन से, सामान्य सत्र से नहीं, कुछ सूटेड बूटेड होकर अपनी पसंद के शूज़ और ड्रेस पहनकर, यानी कि वह फैशन के कपड़े पहनकर अपने तौर तरीके से गांव से निकलना चाहती थी। क्यों चाहती थी? ताकि वह फैशन गांव में ही दिखा सके। ऐसा क्यों था? क्योंकि शी वॉज डिटरमिन टू लीव द विलेज इन स्टाइल बिकॉज, क्योंकि दे वर नॉट अलाउड, विद्यार्थियों को परमिशन नहीं थी, टू वेयर शूज एट स्कूल, स्कूल में, विद्यालय में जूते पहनने की परमिशन विद्यार्थियों को नहीं थी, इसलिए वह अपने शौक यहीं से पूरे करना चाहती थी। बट लेकिन शी सून रियलाइज्ड, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया, उसने रियलाइज्ड महसूस किया, सून शीघ्र ही। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल, इट वॉज, यह था, टू वॉक, चलना, फास्ट, तेज गति से, इन ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी में। कौन से जूतों की एक जोड़ी में? ए साइज, एक साइज, लार्जर, बड़ा, देन हर फीट, उसके पाँव की बजाय। जितने नंबर के, जिस साइज का उसके पाँव में जूता आता था उस साइज से एक साइज बड़ा पहनकर, एक साइज बड़ा यानी कि एक नंबर बड़े साइज के जूते पहनकर तेज गति से चलना कितना मुश्किल था, ये बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई थी, उसने महसूस कर लिया था। शी सून रियलाइज्ड, उसने जल्दी ही महसूस कर लिया था। क्या महसूस कर लिया था? हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू वॉक फास्ट इन ए पेयर ऑफ शूज ए साइज लार्जर देन हर फीट, कि पाँव से एक नंबर बड़े साइज के जूते पहनकर तेज गति से चलना कितना मुश्किल था, ये बात लड़की को जल्दी ही समझ में आ गई थी। सो, इसलिए, शी टुक देम ऑफ, इसलिए वह जूतों को निकाल देती है, एंड और टाइंग देम टुगेदर विद द लेसेस, और उन जूतों को उनके फीतों के माध्यम से वह बांध लेती है। स्टंग देम, लटका लेती है उनको, स्टंग का मतलब लटका लेना, स्टंग देम, वह उनको लटका लेती है, अराउंड हर नेक, अपनी गर्दन के दोनों ओर, लाइक ए गार्लैंड, एक माला की तरह, यानी कि जो जूते की डोर होती है, फीते हम बोलते हैं उसको, इंग्लिश में लेसेस यहाँ पर वर्ड है, उनको आपस में बांध कर अपने गले में वह उसको लटका लेती है माला की तरह। दे वर नाउ डेंगलिंग एट एन ऑकवर्ड एंगल, अब वो जूते अजीबो गरीब ढंग से उसके गले में हिल रहे थे। डेंगलिंग, हिल डुल रहा, दाएं बाएं जाना। दे वर नाउ डेंगलिंग एट एन ऑकवर्ड एंगल, एट ऑकवर्ड एंगल का मतलब है अजीब ढंग से, एक अजीब कोण में, कभी दाएं कभी बाएं, उनका कोई निश्चित पैटर्न था, वो दाएं बाएं हिलकर उसे परेशान कर रहे थे। एंड एडिंग टू हर वोज, और उसके दुखों को बढ़ा रहे थे। सीइंग हर प्लाइट, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर, सीइंग हर प्लाइट, प्लाइट का मतलब दयनीय स्थिति, कमजोर स्थिति। सीइंग हर प्लाइट, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर, ए काइंडली वुमेन, एक दयालु औरत, हु वॉज ट्रेवलिंग विद देम, जो कि उनके साथ यात्रा कर रही थी, उस दयालु औरत ने, ए काइंडली वुमेन ऑफर्ड टू कैरी, पेशकश की, टू कैरी दी शूज, जूतों को लेकर चलने की, इन हर बास्केट, अपनी टोकरी में। उस दयालु औरत ने इस लड़की को ऑफर किया कि अगर वह चाहे तो वह उसके जूतों को अपनी टोकरी में लेकर चल सकती है। टिनुला वॉज ग्रेटली रिलीव्ड, इस बात से टिनुला को बहुत बड़ी राहत मिली। टिनुला वॉज ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत बड़ा आराम मिला। आफ्टर वट सीम्ड लाइक एजेस, आफ्टर के बाद, किसके बाद? वट सीम्ड लाइक एजेस, जिस
ऐसा लग रहा था जैसे कि युग बीत गए हों चलते चलते। इसके बाद, लंबी सी यात्रा के बाद, दे रीच्ड दी प्लेन्स, वह समतल भूमि पर पहुंच जाते हैं। एंड द जर्नी, और उनकी यात्रा, बिकेम समवट टॉलरेबल, कुछ सहनीय बन गई, यानी कि कुछ आसान हो गई। बाय नाउ, अब तक, द सन वॉज अप, सूर्य ऊपर आ चुका था। एंड इट्स रेज, और इस सूर्य की किरणें, इसकी किरणें, इस सूर्य की नहीं बल्कि इसकी किरणें, वर पेनिट्रेटिंग द थिक फॉलिएज। पेनिट्रेट होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाना। इट्स रेज, और इसकी किरणें, वर पेनिट्रेटिंग, घुस रही थी, द थिक फॉलिएज, थिक का मतलब मोटे, फॉलिएज जैसे जंगल होता है उसमें पेड़ों के जो पत्ते और जो फूल होते हैं उन सब को मिलाकर पत्ती, आप या छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के पत्ते या पत्तियां या फूल, यानी कि जो जंगल के पत्ते थे, पेड़ों के पत्ते थे, उनके अंदर से सूर्य की किरणें घुस रही थी। और वो क्या कर रही थी? क्रिएटिंग, बना रही थी, एन अनबिलीवेबली, अविश्वसनीय, यानी कि देखने में थोड़ा अजीब सा लगे, बिलीवेबली विश्वसनीय, अनबिलीवेबली अविश्वसनीय, अविश्वसनीय से मतलब यहाँ पर अजीब सा कह सकते हो, या मनमोहक भी यहाँ पर मीनिंग निकलेगा। ब्यूटीफुल, सुंदर, लैंडस्केप, सीन, नज़ारा, वो सूर्य की किरणें जंगल के पेड़ों के पत्तों में घुस रही थी और अविश्वसनीय सतर का सुंदर नज़ारा बना रही थी। शी कुड हियर द वेरी टोन्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, शी कुड, वह लड़की, कुड हियर, सुन सकती थी, द वेरी टोन्स, अनेक प्रकार की आवाज़, ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की। कौन से पक्षी? फ्लाइटिंग, जो कूद रहे थे, फ्रॉम ब्रांचेज, एक दूसरी टहनियों से, एक टहनी से दूसरी टहनी पर छोटी छोटी उड़ान भरकर उछल कूद कर रहे थे। एंड कॉलिंग आउट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को पुकार रहे थे। इन पक्षियों की, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की विभिन्न प्रकार की वह आवाज़ें सुन सकती थी। शी कुड हियर द वेरी टोन्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स फ्लीटिंग फ्रॉम द ब्रांचेज एंड कॉलिंग आउट टू ईच अदर, जो विभिन्न प्रकार के पक्षी टहनियों पर उछल कूद कर रहे थे और एक दूसरे को पुकार रहे थे। इन पक्षियों की वह भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुन सकती थी। बट, लेकिन, द ट्रैवलर्स, सभी यात्री, हैड नो टाइम, समय नहीं था उनके पास, टू स्टॉप, रुकने का, एंड लुक और लिसन, देखने का और या सुनने का, टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। लेकिन इन सभी यात्रियों के पास किसी भी चीज़ को देखने का या फिर किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ की आवाज़ को सुनने का कोई भी टाइम नहीं था। दे हैड टू कीप अप ए स्टेडी पेस, दे का मतलब वो यात्री, दे हैड टू कीप अप, उनको बनाए रखनी थी, क्या? स्टेडी पेस, एक निरंतर गति, एक नियमित या निरंतर गति, यानी कि गति को कम नहीं करने देना, उनको एक तेज गति यानी कि नियमित या फिर निरंतर गति को बनाए रखना था। स्पेशली, विशेष रूप से, टिनुला एंड हर ब्रदर, विशेष रूप से टिनुला एंड हर ब्रदर टेमजेनबा, टिनुला और उसके भाई टेमजेनबा को एक विशेष तेज गति को निरंतर बनाए रखना था। क्योंकि एज दे हैड टू रीच मिरियानी, क्योंकि उनको पहुंचना था, कहाँ? टू रीच मिरियानी, मिरियानी नाम की जगह पर उनको पहुंचना था। किस समय तक? बाई 4 in the afternoon, शाम के 4 बजे से पहले पहले या 4 बजे तक उनको मिरियानी नाम की जगह पर पहुंचना था, इसलिए इनको एक तेज गति बनाए रखनी थी। एट वन पॉइंट, एक स्थान पर, आफ्टर द पार्टी निगोशिएटेड, आफ्टर के बाद, द पार्टी वो लोगों का समूह जो एक साथ यात्रा कर रहे थे, द पार्टी वो लोगों का समूह, निगोशिएटेड यहाँ पर कह सकते हो मैनेज करना, हैंडल करना। एक पड्डल, एक गड्ढा, पड्डल बारिश होने की वजह से या किसी और वजह से ज़मीन में जो नेचुरली एक गड्ढा बनता है उसको पड्डल बोलते हैं। आफ्टर द पार्टी निगोशिएटेड ए पड्डल बाय वॉकिंग ओवर ए फॉलन लॉग, बाय वॉकिंग चलकर, ओवर के ऊपर से, फॉलन लॉग का मतलब लकड़ी का लट्ठा, अक्सर हम फट्टा बोल देते हैं, या फिर लट्ठे को आप यूँ समझिए, फॉलन लॉग का मतलब है, फॉलन का मतलब गिरा हुआ। जैसे कि अपने यहाँ कई बार तेज़ हवा चलती है, जो सफ़ेदे का पेड़ है वो उखड़ कर ज़मीन पर गिर जाता है, जो उसकी ब्रांचेज हैं छोटी छोटी, उनको अगर काट दिया जाए, जो मेन तना रह जाएगा लंबा सा, एक्चुअल जो तना होगा लंबा सा, उसको हम लट्ठा ही बोलते हैं। फॉलन लॉग, वो पड़ा हुआ जो लट्ठा था नाले के ऊपर, सॉरी नाले के नहीं, गड्ढे के ऊपर,
उस गड्ढे को वो क्रॉस करते हैं उस पड़े हुए लट्ठे के ऊपर से चलकर। और इसके बाद इसने क्या कहा, आफ्टर द पार्टी निगोशिएटेड ए पडल बाय वॉकिंग ओवर ए फॉलन लॉग। जब टोली के सभी सदस्यों ने उस लट्ठे के ऊपर से गुजरकर उस गड्ढे को पार कर लिया था, उसके बाद दे केम अक्रॉस ए पेक्यूलियरली शेप्ड डिप्रेशन, वो के पास से गुजरते हैं। दे केम अक्रॉस, वो समीप आते हैं, उसके पास से गुजरते हैं। ए पेक्यूलियरली, एक विशेष प्रकार से, शेप्ड, आकृति वाला, डिप्रेशन, गड्ढा, एक विशेष प्रकार के आकृति वाले गड्ढे के पास से गुजरते हैं। एंड और फ्रेश डंग, ताज़ा गोबर, नियर इट, इसके पास था, अपॉन विच, जिसके ऊपर, द रेज ऑफ द आफ्टरनून सन, दोपहर बाद के सूर्य की किरणें उसके ऊपर, शोन डायरेक्टली, सीधे चमक रही थी। They came across a peculiarly shaped depression and fresh dung near it upon which the rays of afternoon sun shone directly. इस गड्ढे को पार करने के बाद पड़े हुए लकड़ी का जो लट्ठा था उसके ऊपर से वो पार्टी निकल जाती है गड्ढे के ऊपर से। और उसके बाद क्या होता है, वे विशेष प्रकार के एक गड्ढे के पास आए जिसके समीप ताज़ा गोबर पड़ा था और उस गोबर के ऊपर दोपहर बाद के सूर्य की किरणें चमक रही थी, वो उसके पास से गुजरे। टिनुलाज ब्रदर एक्सक्लेम्ड, टिनुला के भाई टेमजेनबा ने कहा। एक्सक्लेम्ड का मतलब थोड़ा सा इमोशन के साथ और थोड़ा सा दावा करते हुए, यानी कि हक्सा जमाते हुए या किसी बात की श्योरिटी के साथ कहना। टिनुलाज ब्रदर एक्सक्लेम्ड, टिनुला के भाई ने दावा सा किया या फिर कहा। टू द ओल्डर वुमेन, एक बूढ़ी औरत को कहा, आंटी देयर मस्ट बी एलिफेंट्स हियर, जरूर यहाँ पर हाथी होने चाहिए। लुक एट द ट्रीज, देखो इन पेड़ों को। ऑल द बार्क हैज़ बीन ईटन अप, देखो इन पेड़ों को, इन सभी पेड़ों की जो ऊपर की छाल है वो खाई हुई है, इसलिए यहाँ पर ज़रूर हाथी होने चाहिए। बार्क होता है जो तना होता है पेड़ का, उसके ऊपर की जो पपड़ी वाली जो परत से होती है, जैसे कि सफ़ेदे का जो बक्कल, आप शायद हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं, बार्क। लुक एट द ट्रीज, ऑल द बार्क हैज़ बीन ईटन अप, इन पेड़ों को देखो, इनकी छाल को खाया गया है। एंड और वी रियली हैव टू हरी, इसलिए हमको हकीकत में यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वी कैन नॉट वेट हियर, हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते। फॉर द एलिफेंट्स टू पास, हाथियों के गुजरने का हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते। द वुमेन रिप्लाइड, उस बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। डो नॉट वरी नेफ्यू, भतीजे चिंता मत करो। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर रोड, वो हमारे रास्ते से तो पहले ही जा चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, वो क्रॉस कर चुके हैं, आवर रूट, हमारे रास्ते को। चिंता मत करो, वो यहाँ अब नहीं आएंगे, हमारे रास्ते को तो वो ऑलरेडी क्रॉस या पास कर चुके हैं। लुक एट द बार्क इन द फॉरेस्ट टू योर लेफ्ट, उस बूढ़ी औरत ने कहा। लुक एट द ब्रेक इन द फॉरेस्ट, बार्क नहीं ब्रेक, सॉरी फॉर दिस। लुक एट द ब्रेक इन द फॉरेस्ट टू योर लेफ्ट, उस बूढ़ी औरत ने कहा टेमजेनबा से कि आप अपनी लेफ्ट साइड में देखो, जो पेड़ों का नुकसान हुआ है, जो टूट फूट हो रखी है। दे हैव गॉन टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड निकल गई हैं। साइड अवे फ्रॉम आवर पाथ, हमारे रास्ते से वो दूसरी तरफ निकल गए हैं। टिनुला वंडर्ड, जब बूढ़ी औरत ने यह बात कही, देखो पेड़ों की इस टूट फूट को, ये इस साइड से निकल गई हैं। टिनुला वंडर्ड, ये सुनकर टिनुला हैरान थी कि कैसे, हैरान क्यों थी कि कैसे। हाउ द ओल्ड वुमेन न्यू दिस, कि कैसे यह बूढ़ी औरत सब जानती थी। बिकॉज, क्योंकि, टू हर, टिनुला के लिए, यहाँ पर हर किसके लिए आया, टिनुला। टू टिनुला, टिनुला के लिए, द फॉरेस्ट लुक्ड द सेम एवरीवेयर, जंगल हर जगह से एक समान नज़र आ रहा था उसे, कोई स्पेशल कोई टूट फूट या फिर किसी चीज़ को देखकर वह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि यहाँ से हाथी गए होंगे, उसके तो जंगल हर जगह से एक समान नज़र आ रहा था। तो वह हैरान थी कि ये बूढ़ी औरत इतना सब कुछ कैसे जानती है। जस्ट लाइक हर जर्नी टू द विलेज अर्लियर, जस्ट लाइक, ठीक उसी तरह, जस्ट लाइक हर जर्नी, उसकी यात्रा की तरह ही, टू द विलेज अर्लियर, जब वह पहले अपने भाई के साथ अपने स्कूल से, छुट्टियां जब शुरू हुई थी, वह अपने भाई के साथ स्कूल से अपने घर गई थी, उसकी जो वो यात्रा थी, ठीक उसी यात्रा की तरह, जस्ट लाइक हर जर्नी टू द विलेज अर्लियर, जो पहले यात्रा उसने अपने गांव के लिए की थी, उस यात्रा की तरह। दे एट देयर मिड डे मील ऑन द बैंक ऑफ द ऑलमोस्ट ड्राई रिवर,
जो लगभग नदी सूख चुकी थी, जिसमें पानी नहीं था, उस नदी के किनारे इन्होंने दे एट देयर मिड डे मील, अपने दोपहर का भोजन वहाँ पर उस नदी के किनारे इन्होंने किया। एंड वंस अगेन टिनुला, और दोबारा फिर एक बार टिनुला वॉज हेल्प्ड, टिनुला की मदद की गई, बाय हर ब्रदर, उसके भाई के द्वारा, एंड अनदर मैन, एक दूसरे आदमी के द्वारा, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए। नदी को पार करने के लिए टिनुला की एक बार फिर उसके भाई और एक दूसरे आदमी के द्वारा मदद की गई। When they reached flatter land, जब वो समतल भूमि पर पहुंच गए थे। When they reached flatter land, जब वो एक समतल एरिया में पहुंच गए थे। The direct rays of the sun, सूर्य की सीधी किरणें, began to burn into the young girl's skin, जो युवा लड़की थी टिनुला, उसकी स्किन में वो सूर्य की सीधी किरणें पड़नी शुरू हो जाती है और उसको एक जलन महसूस करवाती हैं। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगेन टू बर्न का मतलब जलना शुरू कर देना, इनटू द यंग गर्ल स्किन, उस युवा लड़की की चमड़ी पर, उस युवा लड़की की चमड़ी पर, उसकी स्किन में वो सूर्य की किरणें एक जलन महसूस करना शुरू कर देती हैं। मेकिंग हर फील थर्स्टी एंड इची, और उस लड़की को क्या हो जाता है, उसे प्यास लगनी शुरू हो जाती है और उसको खुजली होनी शुरू हो जाती है। बट लेकिन शी हैड टू कीप अप विद द अदर्स, लेकिन इस गर्मी या प्यास के बावजूद भी, इस गर्मी और इस प्यास के बावजूद भी, शी हैड टू कीप अप विद द अदर्स, लेकिन उस लड़की को दूसरे जो यात्री थे उनके साथ अपनी गति को बनाए रखना था। हु हैड इंक्रीज्ड देयर स्पीड, कौन से दूसरे यात्री, जिन्होंने अपनी गति को और तेज कर दिया था। इंक्रीज्ड बढ़ा देना, हु हैड इंक्रीज्ड देयर स्पीड, जिन्होंने अपनी गति को और तेज कर दिया था, उनके साथ इस लड़की को अपनी गति बनाए रखनी थी। समटाइम्स, कई बार, शी फाउंड हर सेल्फ रनिंग, वह खुद को पाती है कि वह दौड़ रही है। शी फाउंड हर सेल्फ रनिंग टू कैच अप विद देम, उनकी गति के साथ अपनी गति को मिलाने के लिए कई बार यह लड़की अपने आप को दौड़ता हुआ पाती है। अफ्रेड, डरी हुई थी वह इस बात से, दैट कि सम वाइल्ड एनिमल्स, के कहीं कोई जंगली जानवर, वुड स्प्रिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से एकदम कूद कर न निकल जाए, पेड़ों के पीछे से, झुंड के पीछे से कोई जंगली जानवर, वुड स्प्रिंग उछल कर आएगा, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से कोई जंगली जानवर कूद कर एकदम बाहर आए, एंड डिवावर हर, और उसको निगल न जाए, इस बात से वह डरी हुई थी। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।